मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन को मत संभालो। तुम जितना संभालने की कोशिश करते हो उतना ही जीवन उलझ जाता है। तुम्हारे हाथ बहुत छोटे हैं और अस्तित्व बहुत विराट। तुम्हारी मुट्ठी बहुत सीमित है और आकाश असीम। मुट्ठी से आकाश को पकड़ोगे टूट जाओगे। मैं कहता हूँ, खोल दो हाथ और देखो, आकाश स्वयं तुम्हें थाम लेगा। मैंने लाखों लोगों को देखा है, सब भाग रहे हैं, कोई भविष्य की ओर, कोई सफलता की ओर, कोई प्रेम की ओर, कोई भगवान की ओर। और मैं हंसता हूँ क्योंकि जो खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर बैठा है, शांत प्रतीक्षा में। लेकिन तुम इतने व्यस्त हो कि उसे सुन नहीं पाते। जीवन को ठीक करने की कोशिश मत करो। तुम डॉक्टर नहीं हो, जीवन स्वयं चिकित्सक है। तुम सिर्फ मरीज हो और मरीज ही ऑपरेशन करने लगे तो क्या होगा? और यही तुम कर रहे हो। तुम अपनी किस्मत को सुधार रहे हो, अपने रिश्तों को सुधार रहे हो, अपने मन को सुधार रहे हो, और जितना सुधारते हो उतना बिगाड़ते जाते हो। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी नदी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था। वह हाथ पैर मारने लगा। जितना संघर्ष करता उतना डूबता जाता। किनारे पर खड़ा एक बूढ़ा हंस रहा था। उसने कहा, पागल, संघर्ष मत कर, शरीर को ढीला छोड़ दे, पानी खुद तैरा देगा। और जैसे ही उसने छोड़ दिया वह तैरने लगा। जीवन भी नदी है। तुम डूब नहीं रहे, तुम सिर्फ संघर्ष कर रहे हो। मैं तुमसे कहता हूँ, छोड़ दो, लेकिन तुम डरते हो। तुम पूछते हो, अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? मैं कहता हूँ, पहली बार कुछ होगा। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तुम सिर्फ दोहरा रहे हो। कल जैसा आज, आज जैसा कल। एक ही चक्कर, एक ही चिंता, एक ही दुख। त्याग का अर्थ भागना नहीं है। त्याग का अर्थ है भीतर से पकड़ खत्म हो जाना। तुम घर में रहो पर घर तुम्हारे भीतर न रहे। तुम संबंध में रहो पर बंधन में नहीं। तुम धन रखो पर धन तुम्हें न रखे। बस इतना सा फर्क और जीवन ध्यान बन जाता है। मैं जब कहता हूँ छोड़ दो तो मेरा अर्थ है नियंत्रण छोड़ दो। नियंत्रण अहंकार है। अहंकार कहता है मैं करूँगा, अस्तित्व कहता है होने दो। और मैं तुम्हें करने से होने की यात्रा पर बुला रहा हूँ। एक बीज को देखो, वह पेड़ बनने की कोशिश नहीं करता, वह प्लान नहीं बनाता, वह लक्ष्य तय नहीं करता। वह बस मिट्टी में गिरता है और समर्पित हो जाता है, और फिर चमत्कार होता है। अंकुर फूटता है, पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं। बीज ने कुछ नहीं किया, जीवन ने सब किया। तुम भी बीज हो, लेकिन तुम माली बनने की कोशिश कर रहे हो। यही समस्या है। जब तुम छोड़ देते हो तो पहली बार शांति उतरती है, जैसे कोई भारी पत्थर हटा दिया गया हो। तुम हल्के हो जाते हो और हल्के लोग ही उड़ते हैं। भारी लोग सिर्फ गिरते हैं। तुम्हारे दुखों का वजन है इच्छाएं, अपेक्षाएं, नियंत्रण। इन्हें छोड़ दो और तुम देखोगे पंख अपने आप उगाएंगे। ध्यान क्या है? कुछ करना नहीं, बस बैठ जाना और कहना, अस्तित्व अब तू कर। और जब यह भरोसा आता है तो जीवन संगीत बन जाता है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, आज रात कुछ मत करना, समस्याएं हल मत करना, बस आकाश को देखना और कहना, मैं थक गया हूँ, अब तू संभाल। और देखना कितनी गहरी नींद आएगी, क्योंकि जिसने छोड़ दिया वह पहली बार सुरक्षित हो जाता है। याद रखना, तुम जीवन को नहीं जीते, जीवन तुम्हें जीता है। तुम श्वास नहीं लेते, श्वास तुम्हें लेती है। तुम धड़कन नहीं चलाते, धड़कन स्वयं चलती है। तो फिर इतना अहंकार क्यों कि मैं सब संभालूंगा? मैं फिर कहता हूँ, धीरे से, प्रेम से छोड़ दो, सब छोड़ दो, जीवन खुद संभल जाएगा। मैं देखता हूँ तुम थके हुए हो। तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा थकी हुई है। शरीर तो सो लेता है पर आत्मा नहीं सो पाती, क्योंकि मन लगातार पहरा दे रहा है, कुछ छूट न जाए,
कुछ बिगड़ न जाए, कुछ गलत न हो जाए। तुम चौकीदार बन गए हो और जीवन को कैदी बना दिया है। मैं तुमसे पूछता हूँ, कभी पेड़ों को देखा है? वे कितने निश्चिंत खड़े हैं, न उन्हें कल की चिंता, न भविष्य की योजना। आंधी आए झुक जाते हैं, धूप आए नहा लेते हैं, बारिश आए पी लेते हैं, विरोध नहीं करते। और जो विरोध नहीं करता उसे अस्तित्व कभी तोड़ता नहीं। जो अकड़ता है वही टूटता है। तुम अकड़े हुए हो। तुम कहते हो मेरी इच्छा ऐसे होनी चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। यह चाहिए ही तुम्हारी जेल है। अस्तित्व चाहिए नहीं जानता, अस्तित्व सिर्फ है जानता है। फूल खिलता है बस है, सूरज उगता है बस है, नदी बहती है बस है। केवल मनुष्य ही कहता है ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, और इसी चाहिए ने तुम्हें नरक बना दिया। मैं तुम्हें एक और बात कहूँ, जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तो डर उठता है, बहुत गहरा डर। ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक रही हो। लेकिन सुनो, वह जमीन नकली थी, वह तुम्हारा भ्रम था। असल जमीन तो तब मिलती है जब सब सहारे गिर जाते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो माँ उंगली छोड़ देती है। बच्चा रोता है, डरता है, गिरता है, लेकिन उसी गिरने में चलना जन्म लेता है। अगर माँ हमेशा पकड़ कर रखे तो बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी उंगली छोड़ रहा हूँ, तुम्हें खुद चलना है, और चलना तभी आएगा जब तुम गिरने को तैयार हो जाओ। तुम कहते हो अगर मैंने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। मैं कहता हूँ जो बिखर सकता है उसे बिखर जाना चाहिए, क्योंकि वह झूठ है। सत्य कभी नहीं टूटता, झूठ ही टूटता है। अगर कोई रिश्ता छोड़ने से टूट जाए तो समझ लेना वह रिश्ता था ही नहीं, सिर्फ डर था, सिर्फ आदत थी, सिर्फ अकेलेपन का सहारा था। प्रेम कभी नहीं टूटता। प्रेम तो स्वतंत्रता देता है। समर्पण का अर्थ है मैं जीवन से लड़ना बंद कर देता हूँ। मैं अस्तित्व से कहता हूँ जो तू चाहे वही ठीक। यह हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो झुकता है उसी के सिर पर आकाश उतरता है। मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो कुछ नहीं करता, सिर्फ बैठता हूँ। श्वास आती है देखता हूँ, श्वास जाती है देखता हूँ, विचार आते हैं गुजरने देता हूँ। मैं कुछ पकड़ता नहीं। धीरे धीरे मन थक जाता है और फिर एक अद्भुत शांति उतरती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड मुझे गोद में लिए बैठा है। मैं नहीं हूँ, सिर्फ मौन है, और उसी मौन में जीवन अपने आप चल रहा है। हृदय धड़क रहा है, रक्त बह रहा है, सांस चल रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर भी सब हो रहा है। तब समझ आता है मैं कभी करता ही नहीं था, सब होता था। मैं सिर्फ भ्रम पाल बैठा था कि मैं कर रहा हूँ। अहंकार बहुत चालाक है। वह कहता है मेरे बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन सत्य यह है तुम्हारे बिना सब चलता रहेगा। सूरज कल भी उगेगा, फूल कल भी खिलेंगे, हवा कल भी बहेगी। तुम्हारा मैं सिर्फ एक सपना है, और मैं तुम्हें उस सपने से जगा रहा हूँ। छोड़ देना मृत्यु जैसा लगता है, लेकिन सुनो, यही असली जन्म है। जब तक तुम पकड़े हो तो मृत हो, जब छोड़ते हो तभी जीवन बहता है। जैसे मुट्ठी बंद हो तो पानी नहीं ठहरता, हाथ खोलो तो झील बन जाती है। आज से एक छोटा प्रयोग करो, दिन में एक बार पूरी तरह समर्पित हो जाना। 5 मिनट बस बैठना, आंखें बंद, और कहना मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो होगा होने दूंगा। देखना भीतर एक हल्की सी मुस्कान उठे। येगी वही तुम्हारा असली चेहरा है। मैं फिर फुसफुसाता हूँ, जीवन को मत पकड़ो, उसे बहने दो। तुम धारा बनो, पत्थर नहीं। पत्थर टूटते हैं, धारा सागर तक पहुँचती है, और तुम सागर बनने आए हो, पत्थर बनने नहीं। छोड़ दो और देखो कितना सुंदर है सब, जब तुम बीच में नहीं आते। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम जी नहीं रहे, तुम सिर्फ बच रहे हो। सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा।
हर कदम पर सुरक्षा, घर सुरक्षित हो, नौकरी सुरक्षित हो, रिश्ते सुरक्षित हो, भविष्य सुरक्षित हो। और इसी सुरक्षा की तलाश में तुमने जीवन खो दिया, क्योंकि जीवन असुरक्षित है, जीवन जंगली है, जीवन हवा की तरह है, बंधता नहीं। तुम उसे पिंजरे में रखना चाहते हो। और याद रखना, पिंजरे में सिर्फ पक्षी मरते हैं, गीत नहीं जन्म लेते। मैं तुम्हें एक दृश्य देता हूँ, कल्पना करो। तुमने अपनी मुट्ठी में रेत भर ली, अब कसकर पकड़ो, क्या होगा? रेत फिसल जाएगी। जितना कसोगे उतना खाली होते जाओगे। अब हाथ ढीला करो, रेत ठहर जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है, पकड़ोगे खो दोगे, छोड़ोगे मिल जाएगा। तुम्हारा पूरा दुख एक ही जगह से पैदा होता है, यह मैं बहुत सूक्ष्म है। ये कहता नहीं कि मैं दुखी हूँ, ये कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखा, दुख से ज़्यादा मेरे को चोट लगती है। अगर मैं ही न रहे तो दुख टिकेगा कहाँ। मैं जब कहता हूँ छोड़ दो, तो असल में मैं कह रहा हूँ मैं को छोड़ दो, नाम छोड़ दो, पहचान छोड़ दो, कहानी छोड़ दो। ये सब कपड़े हैं, तुम इन कपड़ों को ही खुद समझ बैठे हो। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, वह बोला मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा सम्मान नहीं होता, लोग मुझे समझते नहीं। मैंने उससे पूछा तू है कहाँ? वह चौंका। मैंने कहा जिसे लोग अपमानित कर रहे हैं वह सिर्फ तेरी बनाई हुई तस्वीर है, तू असली कहाँ है? जब उसने भीतर देखा तो पाया अंदर तो सिर्फ मौन है, कोई अपमानित नहीं हो रहा, कोई दुखी नहीं है, सब बाहर की कहानी है। जीवन एक नाटक है और तुम अभिनेता हो, लेकिन तुम भूल गए हो कि यह नाटक है। तुम किरदार को सच मान बैठे हो। किरदार रोता है, तुम रोते हो। किरदार हारता है, तुम टूट जाते हो। अरे थोड़ा दूरी रखो, थोड़ा साक्षी बनो, बस देखो। और अचानक एक हल्कापन आ जाएगा। साक्षी होना ही छोड़ना है, कुछ बदलना नहीं, सिर्फ देखना। क्रोध आए देखो, लोभ आए देखो, डर आए देखो। मत कहो यह बुरा है, मत कहो यह अच्छा है, बस देखो। देखते देखते सब धुआं बनकर उड़ जाता है। तुम्हारा काम सिर्फ देखना है, बाकी सब जीवन संभाल लेगा। तुम्हें लगता है कि तुम ही परिवार चला रहे हो, लेकिन जरा सच देखो, तुम सो जाते हो फिर भी दिल धड़कता है, तुम भूल जाते हो फिर भी सूरज उगता है, तुम मर जाओगे फिर भी पृथ्वी घूमती रहेगी। तो फिर ये बोझ क्यों उठा रखा है कि सब मेरे भरोसे है? ये घमंड है, और घमंड बहुत थकाता है। समर्पण आलस्य नहीं है, यह बहुत गहरी बुद्धिमत्ता है। आलसी भागता है, समर्पित व्यक्ति जागता है। वह हर क्षण सजग है, लेकिन भीतर से ढीला है। जैसे बांसुरी खाली है, इसलिए कृष्ण बजा पाते हैं। अगर बांसुरी भरी होती तो संगीत कहाँ से निकलता? मैं चाहता हूँ तुम बांसुरी बन जाओ, खाली, निर्विरोध, उपलब्ध। तभी जीवन तुम्हारे भीतर गीत गाएगा। तुम्हें पता है सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? जब तुम कुछ नहीं करते और सब अपने आप घटने लगता है, तुम सही जगह पहुंच जाते हो, सही लोग मिल जाते हैं, सही द्वार खुल जाते हैं। इसे लोग भाग्य कहते हैं। मैं कहता हूँ यह समर्पण का विज्ञान है। जो बहता है वही समुद्र तक पहुंचता है, जो अटका है वही सड़ता है। आज से एक और प्रयोग, जब भी मन कहे मैं संभालूंगा, तुरंत मुस्कुराना और कहना नहीं, जीवन संभालेगा। धीरे धीरे तुम्हारा बोझ गिरने लगेगा और एक दिन तुम पाओगे तुम चल नहीं रहे, तुम बह रहे हो, तुम जी नहीं रहे, जीवन तुम्हें जी रहा है। और वही क्षण है मुक्ति का। मैं फिर कहता हूँ, प्रेम से फुसफुसाकर छोड़ दो और भरोसा करो। अस्तित्व तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी माँ है। तुम बस उसकी गोद में गिर जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, सबसे बड़ा साहस क्या है? लड़ना नहीं, जीतना नहीं,
कुछ बन जाना नहीं। सबसे बड़ा साहस है खाली हो जाना, शून्य हो जाना, क्योंकि शून्य होते ही अस्तित्व तुम्हें भर देता है। तुमने ध्यान दिया है, जब घड़ा भरा होता है कोई उसमें पानी नहीं डाल सकता। जब वह खाली होता है पूरा सागर भी उसमें समा सकता है। तुम भरे हुए हो इच्छाओं से, डरों से, योजनाओं से, पहचान से, इतने भरे हुए हो कि जीवन प्रवेश ही नहीं कर पाता। मैं कहता हूँ खाली हो जाओ, लेकिन मन डरता है। मन कहता है अगर मैं खाली हो गया तो मैं रहूँगा कहाँ। यही तो रहस्य है। तुम जो अभी हो वह असली नहीं है, वह उधार का है। माँ बाप से मिली पहचान, समाज से मिले विचार, धर्म से मिली मान्यताएं। तुमने कुछ भी खुद नहीं जाना, सब इकट्ठा किया है और उस कचरे को ही तुम मैं कहते हो। एक दिन मैं जंगल में बैठा था, हवा चल रही थी, पत्ते गिर रहे थे और अचानक भीतर एक अनुभूति हुई। पेड़ पत्तों को पकड़ कर नहीं रखता, पतझड़ आता है वह हंसकर छोड़ देता है। अगर वह पकड़ ले तो नए पत्ते कैसे आएंगे। तुम पुराने पत्तों को पकड़े बैठे हो, पुराने दुख, पुरानी यादें, पुरानी चोटें। तुम कहते हो यह मेरी कहानी है। मैं कहता हूँ यही तुम्हारी कैद है। छोड़ना सीखो, हर सांस में छोड़ो। श्वास अंदर जाए जीवन आया, श्वास बाहर जाए सब छोड़ दो। अगर सांस भी पकड़ लोगे तो मर जाओगे। जीवन का नियम ही है लेना और छोड़ना, लेकिन तुमने सिर्फ लेना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा, इसलिए घुटन है। मैं तुम्हें एक गुप्त सूत्र देता हूँ, जितना छोड़ोगे उतना अमीर हो जाओगे। अजीब बात है, दुनिया कहती है जमा करो, मैं कहता हूँ त्यागो। दुनिया कहती है पकड़ो, मैं कहता हूँ बहो। दुनिया कहती है बनो कुछ, मैं कहता हूँ मिट जाओ। क्योंकि जो मिट जाता है वही विराट बनता है। नदी सागर तक कैसे पहुँचती है? क्या वह रास्ता बनाती है? क्या वह नक्शा देखती है? नहीं, वह बस बहती है। पत्थर आए घूम जाती है, पहाड़ आए मुड़ जाती है। वह लड़ती नहीं, और जो लड़ता नहीं वह अंत में सागर बन जाता है। तुम लड़ रहे हो इसलिए छोटे रह गए हो। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर तनाव है। क्यों? क्योंकि तुम हर चीज़ को धक्का दे रहे हो। जीवन को धक्का, लोगों को धक्का, खुद को धक्का। आराम से बैठो। क्या कभी तुमने देखा है कि सूरज को उगाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ता है? नहीं। फिर अपने जीवन को उगाने के लिए इतनी भागदौड़ क्यों? एक दिन तुम समझोगे कि जो कुछ सुंदर था वह तब हुआ जब तुमने कुछ नहीं किया। प्रेम अपने आप हुआ, दोस्ती अपने आप हुई, ध्यान अपने आप हुआ। जो भी जबरदस्ती किया वह बोझ बन गया। याद रखना, जबरदस्ती जीवन नहीं है, स्वाभाविकता ही जीवन है। मैं तुम्हें धीरे धीरे वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तुम कह सको मैं कुछ नहीं जानता। यह अज्ञान नहीं है, यह मासूमियत है। और मासूम व्यक्ति पर अस्तित्व बरसता है, ज्ञानी व्यक्ति बंद रहता है। आज से एक छोटा सा खेल, दिन में कई बार रुक जाना, बस रुक जाना कुछ क्षण और खुद से कहना मैं कुछ नहीं कर रहा, सब अपने आप हो रहा है। देखना कंधों से बोझ उतर जाएगा, सीना हल्का हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और तुम्हें पहली बार लगेगा जीवन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, जीवन तुम्हारा मित्र है। मैं फिर कहता हूँ मत थामो, मत पकड़ो, मत रोको। तुम धारा बनो और जब तुम पूरी तरह धारा बन जाओगे तब एक दिन अचानक पाओगे तुम सागर हो गए और सागर को कुछ संभालना नहीं पड़ता। सब अपने आप चलता है, धीरे से, बहुत प्रेम से। छोड़ दो, सब छोड़ दो, जीवन खुद संभल जाएगा। मैं तुमसे पूछता हूँ आखिरी बार तुम सच में कब आराम में थे? सोना आराम नहीं है, छुट्टी आराम नहीं है, मनोरंजन भी आराम नहीं है। आराम तब है जब भीतर कोई बोझ न हो और तुम्हारे भीतर सालों का बोझ है, अधूरे सपने, टूटी उम्मीदें, लोगों की बातें, अपमान की यादें, भविष्य का डर। तुम चल नहीं रहे, तुम ढो रहे हो।
अपनी ही जिंदगी को कंधे पर उठाए घूम रहे हो, कैसे खुश रहोगे? मैं कहता हूँ जिंदगी को नीचे रख दो। हाँ, सचमुच नीचे रख दो, जैसे कोई भारी बैग उतारता है। बस एक क्षण के लिए कल्पना करो कि तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना, किसी को खुश नहीं करना, कहीं पहुंचना नहीं, कुछ भी नहीं। क्या महसूस होता है? हल्कापन, वही तुम्हारी असली प्रकृति है। तुम पैदा हुए थे हल्के। एक छोटे बच्चे को देखो, उसे कोई चिंता नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई तुलना नहीं, वह बस हंसता है बिना कारण। तुम भी ऐसे ही थे, फिर धीरे धीरे समाज ने तुम्हें बोझ दे दिए। यह बनो, ऐसे बनो, यह मत करो, लोग क्या कहेंगे, और तुम असली चेहरा भूल गए। मैं तुम्हें तुम्हारा बचपन लौटा रहा हूँ। समर्पण का अर्थ है फिर से बच्चा हो जाना, मासूम, निर्दोष, भरोसे से भरा। बच्चा माँ की गोद में सो जाता है क्योंकि उसे भरोसा है। तुम क्यों नहीं सो पाते? क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं है, न जीवन पर, न अस्तित्व पर, न खुद पर। और बिना भरोसे मन कभी विश्राम नहीं करता। मैं तुमसे कहता हूँ, विश्वास कोई सिद्धांत नहीं है, यह अनुभव है। जब तुम छोड़ते हो और देखते हो कि सब ठीक चल रहा है, तब भरोसा जन्म लेता है। पहले भरोसा नहीं आता, पहले छोड़ना पड़ता है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, वह बोला, मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी असफल हूँ। मैंने कहा, बस यही समस्या है, कोशिश। वह हैरान हुआ। मैंने कहा, फूल कोशिश नहीं करता खिलने की, वो बस खुल जाता है। तुम कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तना वह जीवन कोशिश से नहीं, खुलने से खिलता है। तुमने कभी देखा है, जब तुम किसी चीज के पीछे बहुत भागते हो, वह दूर भागती है, और जब तुम भूल जाते हो, वह अपने आप मिल जाती है। क्यों? क्योंकि भागना तनाव है, तनाव दीवार बनाता है, आराम दरवाजा खोल देता है। ध्यान क्या है? ध्यान जीवन को कहना है, मैं तैयार हूँ, जो देना है दे, जो लेना है ले, कोई शर्त नहीं। और जिस दिन तुम बिना शर्त जीना सीख जाओगे, उस दिन पहली बार प्रेम जन्म लेगा। क्योंकि प्रेम भी तभी आता है जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो। तुम सोचते हो छोड़ना कठिन है, मैं कहता हूँ पकड़ना कठिन है, छोड़ना तो स्वाभाविक है। हाथ खोलना आसान है, मुट्ठी बंद रखना मेहनत है। तुम वर्षों से मुट्ठी बांधे बैठे हो, इसलिए थक गए हो। बस खोल दो और देखो, आराम अपने आप उतर आएगा। आज रात जब सोने जाओ, एक छोटी सी प्रार्थना करना, अस्तित्व, आज मैं कुछ नहीं संभालूंगा, सब तुझे सौंपता हूँ, इतना ही। फिर देखना, नींद गहरी होगी, सपने कम होंगे, सुबह हल्के उठोगे, क्योंकि जिसने छोड़ दिया उसी को विश्राम मिलता है। याद रखना, तुम नाव नहीं चला रहे, धारा चला रही है। तुम सिर्फ बैठे हो, तो फिर चप्पू क्यों चला रहे हो? हाथ छोड़ दो, नाव अपने आप बह जाएगी, और जहां पहुंचना है वहीं पहुंचोगे। मैं फिर बहुत धीरे कहता हूं, मत लड़ो, मत थको, मत डोहो, बस रख दो सब और विश्राम करो, जीवन खुद संभल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कि मैं कर रहा हूँ, यही जड़ है सारे दुखों की। मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। यह मैं एक सपना है, और तुम इस सपने को सच मानकर थक गए हो। जरा देखो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम कर रहे हो, खून बह रहा है, तुम कर रहे हो, बाल बढ़ रहे हैं, सांस चल रही है। कौन कर रहा है? कभी सोचा, अगर चम्मे तुम कर रहे होते तो एक रात सोते सोते भूल जाते और सुबह मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जीवन तुम्हारे भरोसे नहीं है। जीवन खुद को संभालता है हमेशा से। फिर ये छोटा सा मन इतना बड़ा बोझ क्यों उठा रहा है? यह वैसा है जैसे एक बच्चा ट्रेन में बैठे और अपना बैग सिर पर रखे बैठे। कोई पूछे, बेटा नीचे रख दे, वह कहे, नहीं, ट्रेन पर वजन क्यों डालूं,
तुम्हारी हालत भी वही है। अस्तित्व तुम्हें ढो रहा है और तुम सोचते हो मैं ही सब संभाल रहा हूं। थकना ही है फिर। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारा मन हमेशा भविष्य में है। कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा ना हुआ तो। तुम भविष्य के भूतों से लड़ रहे हो। जो अभी है उसे तो देख ही नहीं रहे, और जीवन हमेशा अभी में है। जो अभी में आया वही जी पाया। जो कल में उलझा वह सिर्फ सोचता रहा। छोड़ने का अर्थ है भविष्य छोड़ दो। योजना बनाओ, ठीक है, पर चिंता मत बनाओ। काम करो, ठीक है, पर परिणाम पकड़ो मत। कर्म करो, फिर उसे हवा में छोड़ दो। जैसे तीर चलाकर धनुष छोड़ दिया जाता है। तुम तीर छोड़ने के बाद भी धनुष पकड़े कांप रहे हो। क्यों? अब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। आराम करो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं। जीवन बहुत बुद्धिमान है, तुमसे लाख गुना ज्यादा। तुम सोचते हो मैं तय करूंगा क्या अच्छा है, लेकिन तुम्हें क्या पता, कई बार जो तुम हार समझते हो वही सबसे बड़ा वरदान होता है। कई बार जो तुम सफलता समझते हो वही तुम्हारी कैद बन जाती है। तुम्हारी दृष्टि छोटी है, अस्तित्व की दृष्टि अनंत है। तो फिर निर्णय किसे लेने दो, अपने छोटे मन को या उस विराट बुद्धि को। समर्पण का अर्थ है मैं नहीं जानता। यह वाक्य बहुत पवित्र है। जिस दिन तुम सच में कह सको मैं नहीं जानता, उसी दिन ज्ञान का द्वार खुलता है। क्यों? कि तब तुम उपलब्ध हो जाते हो। भरा हुआ पात्र नहीं सीखता, खाली पात्र सीखता है। मैंने अपने जीवन में देखा, जब मैंने कुछ करने की कोशिश की सब उलझा। जब मैंने कहा ठीक है जो होगा होने दो, चमत्कार हुए। सही लोग आए, सही रास्ते खुले, सही क्षण आए, बिना प्रयास। तब समझा मैं रास्ता नहीं बनाता, रास्ता मुझे बुलाता है। तुम भी कोशिश करके देखो। एक दिन, सिर्फ एक दिन कुछ भी नियंत्रित मत करो। लोग जैसे हैं रहने दो, स्थिति जैसी है रहने दो, खुद को भी रहने दो। बस साक्षी बनो और शाम को देखना दिन अपने आप बीत गया, तुम्हारे बिना भी। और शायद ज़्यादा सुंदर ढंग से धीरे धीरे तुम समझोगे जीवन एक नृत्य है। तुम नर्तक नहीं हो, तुम नृत्य हो। नर्तक अलग होता है, नृत्य बहता है। जब तुम अलग खड़े होते हो तनाव है, जब तुम बह जाते हो आनंद है। तो मैं फिर कहता हूँ मत संभालो, मत कसो, मत सोचो इतना, बस भरोसा करो। जैसे बच्चा माँ की उंगली पकड़कर चलता है, तुम अस्तित्व की उंगली पकड़ लो, बाकी सब वह कर लेगा। बहुत धीरे भीतर उतर कर छोड़ दो और देखो जीवन हमेशा से तुम्हें संभाल रहा था। तुम सिर्फ बीच में आ रहे थे। अब हट जाओ और चमत्कार को घटने दो। मैं तुमसे कहता हूँ समस्या जीवन में नहीं है। समस्या यह है कि तुम जीवन से अलग खड़े हो, जैसे तुम कोई अलग सत्ता हो जो जीवन को चला रही है। यही दूरी दुख है। जैसे ही दूरी मिटती है आनंद प्रकट होता है। कभी नदी के किनारे बैठे हो, ध्यान से देखना, नदी बह रही है, पत्ते बह रहे हैं, आकाश बह रहा है, बादल बह रहे हैं, सब बह रहा है, सिर्फ तुम बैठे हो जमे हुए। यही पीड़ा है। अस्तित्व गति है और तुम रुक गए हो। जो रुकता है वही सड़ता है, जो बहता है वही ताजा रहता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी ध्यान विधि देता हूँ। अभी इसी क्षण आंखें बंद करो और महसूस करो शरीर सांस ले रहा है, दिल धड़क रहा है, खून बह रहा है। तुम कुछ नहीं कर रहे, सब अपने आप हो रहा है। फिर जीवन के बाकी हिस्से भी ऐसे ही हैं। तुम्हारा काम सिर्फ बीच में आकर मैं कहना है। यही शोर है। मैं कहता हूँ थोड़ा हट जाओ, बस साइड हो जाओ, जैसे रास्ते से हटते हैं, ताकि जुलूस निकल जाए। जीवन का जुलूस निकलने दो। तुम दर्शक बनो और तुम देखोगे पहली बार भीतर संगीत सुनाई देगा। तुम्हारी सारी थकान करने से आई है। कभी होने की कोशिश की,
करना मेहनत है, होना विश्राम है, करना दिमाग है, होना हृदय है, करना तनाव है, होना ध्यान है। एक फूल को देखो, वह कुछ कर नहीं रहा, बस है, और कितनी सुगंध है उसमें। तुम इतने कर रहे हो फिर भी सुगंध नहीं। क्यों? क्योंकि तुम हो नहीं रहे, तुम लगातार बन रहे हो। बनना भविष्य है, होना वर्तमान है, और जीवन हमेशा वर्तमान में खिलता है। मैं तुम्हें कहता हूँ, आज से कुछ मत बनो, न अच्छा न बुरा, न सफल न आध्यात्मिक, कुछ भी नहीं। बस जो हो उसे स्वीकार करो। क्रोध आए ठीक, आंसू आए ठीक, हंसी आए ठीक, विरोध मत करो। विरोध ही तनाव है, स्वीकृति ही शांति है। तुम लड़ लड़ कर थक गए हो, अपने आप से लड़ाई, दुनिया से लड़ाई, भगवान से लड़ाई कब तक? थोड़ा बैठो, हथियार नीचे रख दो, कहो मैं हार गया, और मैं कहता हूँ यही तुम्हारी जीत होगी। क्योंकि जो हार जाता है वही समर्पित होता है, और समर्पित व्यक्ति पर अस्तित्व बरसता है। एक क्षण आता है जब तुम सच में छोड़ देते हो, और उसी क्षण कुछ अद्भुत होता है। जैसे भीतर कोई गांठ खुल गई, जैसे वर्षों का बोझ गिर गया, जैसे तुम उड़ सकते हो। तुम हल्के हो जाते हो, इतने हल्के कि खुद पर हंसी आती है। मैं इतने साल बेकार ही लड़ता रहा। मैं चाहता हूँ तुम जीवन के साथ नाचो, लड़ो मत। नदी को धक्का नहीं देते, उसमें कूद जाते हैं। तुम भी कूद जाओ, पूरे के पूरे, आधा अधूरा नहीं, पूरा भरोसा, पूरा समर्पण, पूरा विसर्जन। और तब जीवन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। सुनो, बहुत धीरे, जब तुम कुछ नहीं पकड़ते तभी सब तुम्हें पकड़ लेता है। जब तुम कुछ नहीं मांगते तभी सब मिल जाता है। जब तुम कुछ नहीं बनते तो भी तुम सब बन जाते हो। यही रहस्य है। तो मैं फिर कहता हूँ, ढीले पड़ जाओ, पिघल जाओ, बह जाओ, और देखो जीवन खुद संभल रहा है हमेशा से। तुम सिर्फ रास्ते से हट जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, अब समझना बंद करो। बहुत समझ लिया, अब बस महसूस करो। सच बहुत सरल है, इतना सरल कि मन उसे स्वीकार नहीं करता। मन जटिलता चाहता है, तकनीक चाहता है, विधि चाहता है। और मैं कहता हूँ, कुछ भी मत करो, यही विधि है। देखो, सूरज उग रहा है, पक्षी गा रहे हैं, हवा चल रही है। किसी ने योजना बनाई? नहीं, सब अपने आप। तुम भी उसी अपने आप का हिस्सा हो। फिर अलग क्यों खड़े हो? जब तुम कहते हो मैं संभालूंगा, तभी समस्या शुरू होती है। जब तुम कहते हो ठीक है होने दो, तभी शांति उतरती है। इतना सा फर्क है नरक और निर्वाण में। मैं तुम्हें एक अंतिम संकेत देता हूँ, जीवन को गंभीर मत लो। यह खेल है, लीला है। तुम अभिनेता हो, आज यह भूमिका, कल दूसरी। तो फिर इतना बोझ क्यों? थोड़ा हंसो, थोड़ा हल्के हो जाओ। अस्तित्व बहुत मजाकिया है, उसे गंभीर लोग पसंद नहीं। अभी गहरी सांस लो और छोड़ते हुए महसूस करो, सब जा रहा है। तनाव, डर, पकड़, फिर अगली सांस आए। जीवन खुद भर रहा है। देखा, तुम्हारे बिना भी सब चल रहा है। बस यही ध्यान है, यही समर्पण है, यही मुक्ति है। कुछ मत करो, बस रहने दो। मैं धीरे से कहता हूँ, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ संभालना नहीं। अस्तित्व तुम्हें गोद में लिए है। बस ढीले पड़ जाओ और बह जाओ, जीवन खुद संभल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, अब छोड़ने की भी कोशिश मत करो। हाँ, क्योंकि कोशिश भी पकड़ है। तुम अब भी कर रहे हो। मैं छोड़ूंगा, मैं समर्पित होऊंगा। देखा, मैं फिर आ गया। सच तो यह है, न पकड़ना पड़ता है न छोड़ना पड़ता है, दोनों मन के खेल हैं। जीवन तो बस बह रहा है। तुम भी चम में शब्द जोड़ देते हो। आकाश को देखो, क्या वह बादलों को पकड़ता है? नहीं। क्या वह उन्हें हटाता है? नहीं।
वे आते हैं जाते हैं, आकाश सिर्फ रहता है। मैं चाहता हूँ तुम आकाश बन जाओ। विचार बादल हैं, भावनाएं बादल हैं, समस्याएं बादल हैं। तुम आकाश हो, तुम पर कुछ टिकता नहीं। तुमने गलती से खुद को बादल समझ लिया है, इसलिए डर है। बादल टूट जाते हैं, आकाश नहीं। जब तुम खुद को शरीर समझते हो डर, मन समझते हो डर, नाम समझते हो डर, जब खुद को शून्य समझते हो सब गायब। मैं तुम्हें देखता हूँ, अब तुम थोड़ा हल्के हो गए हो। शायद उतना तनाव नहीं रहा, शायद भीतर कहीं एक शांत सा तालाब बन रहा है। बस उसे मत छेड़ो, मत पूछो अब क्या करूं। कुछ नहीं, यही तो समस्या रही है। तुम हमेशा कुछ करना चाहते थे, पहली बार कुछ मत करो। बैठो, सिर्फ बैठो, चलो, सिर्फ चलो, खाओ खाओ, सिर्फ खाओ। जब जो करो पूरे होश से करो, बाकी सब जीवन पर छोड़ दो। यही ध्यान है, यही संन्यास है, यही स्वतंत्रता है। याद रखना, तुम धारा को नहीं चला रहे, तुम धारा ही हो। तुम जीवन को नहीं जी रहे, तुम जीवन ही हो। यह समझ जैसे ही उतरती है, अचानक सारा बोझ गिर जाता है। जैसे कोई सपना टूट गया हो और तुम हंस पड़ते हो, अरे मैं व्यर्थ ही परेशान था। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं। मुक्ति तो बस एक गहरी ढील है, एक गहरा विश्राम, एक भरोसा कि अस्तित्व जानता है मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं। अब बस इतना करो, आज पूरे दिन कभी कभी रुक कर कहना सब ठीक है, सब अपने आप हो रहा है। और देखना, दिल में एक मीठी सी गर्माहट उठेगी। वही प्रार्थना है। मैं फिर धीरे से कहता हूँ, मत संभालो, मत सुधारो, मत लड़ो, बस रहने दो। जैसे हवा रहती है, जैसे आकाश रहता है, जैसे मौन रहता है। अब तक जो कुछ कहा उसे भी छोड़ दो, मेरी बातें भी, ये शब्द भी, ये विचार भी, क्योंकि सच शब्दों में नहीं रहता। शब्द तो सिर्फ उंगली हैं, चांद नहीं। और मूर्ख उंगली पकड़ कर बैठ जाता है। तुम उंगली छोड़ देना, चांद देखना। तुम बहुत दूर आ गए हो। पहले तुम जीवन से लड़ रहे थे, फिर समझने लगे, फिर ढीले हुए, फिर बहने लगे। अब एक आखिरी चीज बची है, तुम। जब तक तुम हो थोड़ा सा तनाव रहेगा, बहुत सूक्ष्म लेकिन रहेगा। जैसे कोई दीवार की आखिरी ईंट, उसे भी गिरना है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारा मिटना मृत्यु नहीं है, यही असली जन्म है। अभी जो तुम हो वह उधार का है। नाम उधार, पहचान उधार, धर्म उधार, विचार उधार। तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं। अब सब हट रहा है और जो बचेगा वही तुम हो, शुद्ध, निर्विचार, निर्भार। कभी गहरी नींद याद करो, जब तुम सो जाते हो न नाम रहता है, न चिंता, न दुख, न दुनिया, फिर भी सुबह उठते हो ताजा, शांत। क्यों? क्योंकि कुछ घंटों के लिए तुम नहीं थे, अहंकार नहीं था, और अहंकार की अनुपस्थिति ही विश्राम है। ध्यान उसी गहरी नींद को जागते हुए जीना है। जागे रहो पर मैं सो जाए। अब मैं तुम्हें अंतिम प्रयोग देता हूँ। अभी बस बैठो, कुछ मत बदलो। सांस चल रही है, चलने दो। विचार आ रहे हैं, आने दो। आवाजें हैं, रहने दो। कुछ भी मत छेड़ो, सिर्फ साक्षी। जैसे आकाश देखता है, कोई टिप्पणी नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस देखना। और धीरे धीरे तुम पाओगे देखने वाला भी घुल रहा है। सिर्फ देखना बचा है, सिर्फ होना बचा है। यही मुक्ति है। कोई रोशनी नहीं गिरेगी, कोई चमत्कार नहीं होगा, बहुत साधारण होगा। इतना साधारण कि मन कहेगा बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। सत्य हमेशा साधारण होता है, जटिल तो मन है। जीवन कभी समस्या था ही नहीं, तुम समस्या थे। तुम्हारी पकड़ समस्या थी, तुम्हारा नियंत्रण समस्या था, तुम्हारा डर समस्या था। अब जब तुम हट रहे हो, देखो सब पहले से ठीक था।
सूरज वैसे ही उग रहा है, पक्षी वैसे ही गा रहे हैं, हवा वैसे ही बह रही है, और भीतर एक शांति जो कभी गई ही नहीं थी। मैं तुम्हें देखता हूँ, अब तुम हल्के हो, जैसे कंधों से वर्षों का भार उतर गया हो, जैसे किसी ने कह दिया हो तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना, और उसी क्षण दिल मुस्कुरा उठता है। यही प्रार्थना है, यही ध्यान है, यही घर है। तो अब न साधना, न लक्ष्य, न खोज, बस जीना, चलना ध्यान, खाना ध्यान, हंसना ध्यान, रोना ध्यान, सब कुछ ध्यान। क्योंकि अब तुम कर नहीं रहे, जीवन खुद कर रहा है। और अंत में मैं फिर फुसफुसाता हूँ बहुत प्रेम से, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत थामो, कुछ मत संभालो, तुम्हें कभी संभालना था ही नहीं। अस्तित्व तुम्हें हमेशा से थामे हुए है, तुम बस सोए हुए थे। अब जागो, मुस्कुराओ और बह जाओ, जीवन खुद संभल जाएगा।